हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से करंट अफेयर्स के वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूं और ये हमारी किताब करंट अफेयर्स की रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है, जिसमें कि आपको एक वर्ष का देख सकते हैं आप यहाँ पूरा का पूरा, इसमें एक वर्ष का करंट अफेयर्स होता है। वार्षिकांक है ये। और आज बिहार में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी, वनरक्षी जिसे हिंदी में कहें। तो इस वनरक्षी की परीक्षा में पूछे गए कुल 9 करंट अफेयर्स के प्रश्न में से सभी के सभी प्रश्न, बड़ी खुशी की बात है कि सारे के सारे प्रश्न हमारी इसी पुस्तक से पूछे गए। और इस पुस्तक में वैसे भी कई प्रश्न आपसे बनाए होंगे, आप अगर इस पुस्तक को पढ़े होंगे तो वैसे भी कई प्रश्न थे जो 2017 की योजनाओं से संबंधित थे। और वो केवल और केवल हमारे पास ही से ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपको किताबों की खूबसूरती के पीछे नहीं जाना है, किताब के अंदर के कंटेंट की खूबसूरती के पीछे जाना है। तो आइए हम आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए अब बतलाते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए और आपको हमारी इस पुस्तक में वो प्रश्न किस पेज नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं कि घर घर बिजली योजना का नाम, योजना का पूरा नाम क्या है। आपको पूछा गया था घर घर बिजली योजना, ये 2017 में शुरू हुई योजना है और ये हमारे करंट अफेयर्स की इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 58 पर, 58 बोले तो किस पर, पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा। और पेज नंबर 58 पर मिलेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सौभाग्य योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपको पूछा गया था खेल खिलाड़ी सेक्टर से कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है। और ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने जीता है, सोफिया केनिन को हराकर। कई बार वीडियो डिस्कशन में हमने आपको इस प्रश्न पर चर्चा किया था आपके समक्ष। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा हमारी इस वार्षिकांक पुस्तक में पेज नंबर 68 पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल किसे बनाया गया। कई बार हमने आपको बतलाया कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, उनको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। ये आपको मिल जाएगा हमारी पुस्तक में पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस आप जानते हैं प्रचलित दिवस है और इस पुस्तक में हमने दिवस और थीम को भी समाहित किया है। यह भी है हमारे एक टॉपिक है हमारे इस पुस्तक में। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को और ये आपको मिल जाएगा हमारी इस पुस्तक में पेज नंबर 18 पर भी और पेज नंबर 21 पर भी, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए, हॉप टू मार्स मिशन किस देश का मंगल मिशन है। हॉप टू मार्स, तो हॉप टू मार्स के बारे में आपको मिल जाएगा हमारी पेज में। इस पर वैसे ऑब्जेक्टिव भी था, पिछले 2-3 महीने का जब आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो कई बार इस पर हमने चर्चा किया है। ऑप्शन पर भी मिलता था, तो वीडियो में हमने आपके समक्ष डिस्कशन में कई बार इस पर चर्चा किया। हॉप टू मार्स मिशन, तियानवेन, जिरकोन, सभी पर हमने खूब चर्चा किया। ठीक है, तो हॉप टू मार्स किस देश का है, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का है और ये आपको मिल जाएगा हमारी पुस्तक में पेज नंबर 87 पर। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 87 पर। अब देखिएगा अगला आपको प्रश्न क्या था, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक ये भी हमारी पुस्तक में है और ये आपको मिल जाएगा हमारी पुस्तक में पेज नंबर 99 यानी 99 पर। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 99 पर। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हरित पथ ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। खूब फोकस करके हमने आपको पढ़ाया था, वीडियो में खूब बताया था आपको। हरित पथ ऐप नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था, किस लिए, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी हेतु। किस लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी हेतु। और ये मिल जाएगा आपको हमारी पुस्तक में पेज नंबर 24 यानी 24 पर। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 24 पर। हरित पथ ऐप और पोर्टल का जो पूरा का पूरा लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला देखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, दोनों दिया हुआ था। हरियाणा आप सीधे मत मारिएगा, अगर मारे हैं तो गलत किए हैं। पूछा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो दमन एवं दीव का है। किसका है, दमन एवं
द्वीप का है। और ये मिल जाएगा जनगणना का 2011 का पूरा टेबल हमने दिया हुआ है इस किताब में। इसमें आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर 60 यानी 60 पर। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 60 पर, 60 पर। अब देखिएगा, ये भी हमने कई बार बतलाया था, खूब डिस्कशन किया था इस पर हमने। यूनिसेफ का कई बार, हमको लगता है सैकड़ों बार हमने आपको बतलाया है, पढ़ाया है इस चीज को कि यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड करके अभियान हमने बताया था आपको। वो एक क्या था? बाल अधिकार अभियान था। तो फॉर एवरी चाइल्ड का ब्रांड एम्बेसडर या एडवोकेट किसको बनाया गया है 2020 में? तो आयुष्मान खुराना, जाने माने अभिनेता को। अगर आप पढ़े हैं लाइव डिस्कशन में हमसे, आप जुड़ते हैं तो आपको पता होगा कि हमने कई बार इस पर चर्चा किया, कई बार आपके सामने इसको डिस्कस किया है। और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर, हमारी पुस्तक में पेज नंबर 53 यानी 53 पर। तो दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि पुस्तकों की कवर की खूबसूरती पर मत जाइए, पुस्तक के अंदर के कंटेंट पर जाइए और खूब अच्छे से पढ़िए। रुक्मिणी प्रकाशन, द प्लेटफॉर्म और मैं सभी के सभी, पूरी की पूरी टीम जो है, हम सब आपकी सफलता के सुनिश्चित करने के लिए ही संकल्प किए हुए हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। और जब तक आप सफल नहीं हो जाते, हम इसी तरह आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। हर बच्चे के लिए, कमजोर हों या अव्वल दर्जे के छात्र हों, सभी के लिए हमारा कंटेंट होता है। और यह आपको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस पुस्तक के बारे में अभी हमने जो बतलाया, और पहले भी जब आप पढ़ते होंगे तो आपको इसकी अहमियत पता चलती होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। आगे भी कई परीक्षाएं हैं। एनटीपीसी की भी अभी सबसे अहम परीक्षा होनी बाकी है, ग्रुप डी की परीक्षा होनी बाकी है, जिसके लिए कि कई लाखों लाख लड़के फॉर्म भरे हुए हैं। तो आप सभी को उन सभी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।